नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को राम राम। आज मैं बात करने वाला हूँ द्वापर युग में के बारे में, द्वापर युग की एक घटना के बारे में। आप सबको मालूम होगा कि पांडवों को कौरवों ने लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयत्न किया था और वो बच निकले थे। उसी लाक्षागृह के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो मैं अचानक से लाक्षागृह के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आज के दिन से उसका संबंध है। जी हाँ, ये लाक्षागृह जो है वो आज के डेट में, आज की तारीख में, आज के तिथि में वो जगह बागपत के बरनावा गांव में स्थित है। वो लाक्षागृह जहां बना था वो बागपत के बरनावा नामक जगह पे स्थित है और पिछले 50 सालों से उस पर केस चल रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि को लेकर केस चल रहा है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर केस चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, उसी तरह उस लाक्षागृह को लेकर भी विवाद चल रहा है हिंदुओं और मुसलमानों में। हिंदू पक्ष उसे लाक्षागृह कह रहा है और मुस्लिम पक्ष उसे मजार कहता है। वहाँ पे वो सूफी संत शेख बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान होने का दावा करते हैं। अब बताइए, ये जहाँ कहीं भी हिंदुओं की महत्वपूर्ण जगहें हैं वहाँ अपने सूफी संतों का मजार, कब्रगाह या कुछ न कुछ होने का दावा करते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले, करीब 6 महीने पहले, टैक्सी से जब ये अपने गणपति मंदिर का दर्शन करके सिद्धि विनायक से निकला, गणपति का दर्शन करके, तो खुदा ना खास्ता वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो मुसलमान निकला और उसने बातों बातों में ये दावा ठोक दिया कि गणपति का जो मंदिर है सिद्धि विनायक वो किसी कब्रगाह पर स्थित है और वहाँ दुआ इसलिए कबूल हो जाती है, लोगों की मनोकामनाएं इसलिए पूरी होती है कि वहाँ पे कब्रिस्तान है किसी हाजी का। और उनके मतलब सुनकर इतनी हंसी आई, इतनी गालियां दी मैंने। हम 4 लोग थे, तो ये लोग हर जगह कहीं ना कहीं अपनी चीज होने का दावा कर देते हैं। तो ये जो बागपत के बनरावा जगह पे पांडवकालीन लाक्षागृह जहाँ पे होने का प्रमाण है, वहाँ ये लोग शेख बदरुद्दीन सूफी संत का मज़ार और कब्र होने का दावा करते हैं और इसको लेकर पिछले 50 सालों से केस चल रहा था। और देखिए, एक फैसला आया राम जन्मभूमि का। राम जन्मभूमि का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया। वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला उसमें विराजमान हुए। उसके तुरंत बाद ज्ञानवापी के परिसर में भी गौरी पूजन की आज्ञा मिली कोर्ट से और आज ही के दिन
आज ही के दिन एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि उसने फैसला सुनाते हुए जज ने कहा है कि जो बागपत के बनरावा स्थित जगह है उस पर हिंदुओं का अधिकार है और उसका मालिकाना हक हिंदुओं को दिया जाता है। ये आज का फैसला है। जी हाँ, ये जो लाक्षागृह की भूमि है 100 एकड़ की भूमि है और उस 100 एकड़ पे मुसलमानों ने दावा ठोक रखा था और परेशान कर रहे थे पिछले 50 सालों से। और आज जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया है हिंदुओं के पक्ष में। तो सभी सनातनियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हम तो अभी राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मस्जिद में ही उलझे हुए हैं। बाकी चीज़ों की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है, लेकिन केसेस कहीं ना कहीं चल रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ी जीत हमें वहाँ पे बागपत के बनरावा में मिली है, जहाँ लाक्षागृह के मामले में हमें यानी हिंदुओं को, ये सनातन प्रेमियों को जीत मिली है और वह ज़मीन, वह भूमि हिंदुओं को सुपुर्द किया गया है कोर्ट के द्वारा। मैं सभी सनातन प्रेमियों को इस बात की बधाई देता हूँ कि जब कुछ होता है तो उसके साथ कुछ और भी अच्छा और अच्छा होता जाता है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे सारे विवादित स्थलों पे हिंदुओं की जीत होगी और वो सारी चीज़ें हिंदुओं के कब्ज़े में आएंगी। वो सारी ज़मीन, सारी मंदिरें हिंदुओं को फिर से मिलेंगी। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी राष्ट्रवादी भाइयों को राम राम, जय श्री राम। इसी तरह जीतते रहें।